पहला, ठीक है मुनि, 4x² माइनस के 9 इक्वल टू में 0। क्लियर है? समझ गए? 4x² माइनस में 9 इक्वल टू में 0। तो देख लेना है, इसमें a है और b गायब है। a है और b गायब है, लेकिन ये अचर पद है तो c हो गया। अचर पद क्या हो गया? c। क्लियर हो गया? तो आइए हम निकालते हैं d बराबर बेटी लोग b² माइनस के 4ac। तो देखो यहाँ b तो नहीं है, तो 0 के स्क्वायर माइनस 4ac में माइनस के 9, 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 चौको 16 और 16 में 44, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 144 प्लस में। बताइए 144 जो है 0 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर? बोलो। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे डी बड़ा है ना जी 0 से। तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होना जगह, अरे मूल वास्तविक होना जगह जी, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तो आइए मूल को हम प्रकृति क्या निकालेंगे? x इक्वल टू डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस, पैर ठीक से रहो, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे रखेंगे d के रूट ओवर किसका? d माने b² माइनस 4ac बटा में 2a। माइनस बी कितना हो जाएगा मुझे? 0 था इसमें 0, ठीक है, प्लस माइनस ये कितना लाए मुनि? के रूट ओवर बटा में ए में कितना मुनि? ठीक है। अब बताओ मुनि, तो खत्म हो कहानी? तो 12 आएगा प्लस माइनस 12 बटा में 4 दूनी के 8, 3 चको 2 चको, बताओ एगो जोड़ में एगो 3/2 एगो माइनस 3/2। कोई दिक्कत? बोलो, किसी बच्चा को दिक्कत हुई? अब बताओ बेटी लोग, क्या ये मैथ बन जाएगा? एकदम सेम टू सेम है ना? सेम टू सेम है ना? या तो फिर अगर ऐसे नहीं बनाइएगा बेटी लोग, देखो यहाँ पर बताते हैं दूसरा रूल, 4x² माइनस के 25, क्या ये इक्वल टू में 0। देखो शॉर्टकट ट्रिक सब है उपाय। 4x² बराबर नेगेटिव के बताइएगा बेटी लोग, गुना के उल्टा 25 बटा के 4, वर्ग के उल्टा वर्ग चढ़ता तो प्लस माइनस दोनों में चढ़ता है। तो 5 25 और 2 दूनी के, फिर 5 25 25 2 दूनी के 4, एगो जोड़ के एगो, बताइए क्या है ना? दोनों आंसर आ गए। आप जैसे बनाइए, आपकी इच्छा तो है ना यार, इसमें हमारी इच्छा थोड़ी जलती है। हम एक टीचर हैं तो हमको दोनों दन से बनाना पड़ता है, इधर से भी बनाएंगे इधर से बनाएंगे, ऐसा ना कि हाँ ना बने। कोई दिक्कत है? चलिए 2 मत बना दिए, तीसरा नंबर में यहाँ पे आना है दूसरा। हाँ हाँ हाँ, एक तरह से तीसरा भी हो रहा है, लेकिन किताब के अनुसार दूसरे है ये। देखो इसमें भी क्यू है, ये क्या ये क्यू? तो देखो इसमें क्यू है, अचर पद हो गया, ये क्या हो गया? ये आई क्या हो गया? पहला पद हो गया और दूसरा गायब है। तो आइए हम डायरेक्ट चलते हैं ये वाला फॉर्मूला से, चल दें? आइएगा ई वाला नजदीक जरा पढ़ा, आइए 2-4 बार लिखे पढ़ रहा है। ए लड़की लोग यहाँ देखो पिटा जाइएगा आप लोग, बोलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है a² p² और माइनस के q² इक्वल टू में 0, a² p² x²। पहले इसको भेज दो ना इधर, क्या हो जाएंगे ये? ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो अब आप लोग आइए, देखिए मुनि, a² p² ऐसा कर लेना, इतना कहा लिखें, x² को रख लेते हैं, तो गुना का उल्टा क्या हो जाएंगे? q² बटा में a² और p²। कोई दिक्कत है? अब हम करते हैं क्या, x को हटाते हैं, अब सीधा लिखते हैं इसको, नहीं तो वर्ग के उल्टा वर्गमूल दोनों ओर चढ़ जाएंगे। ए क्यू² था,
क्यूब बटा के ए स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे, पहले से ही जानते हैं इस बात को कि वर्ग है ना ये दू होता है टू पी, तो हो जाए खाली क्यू बटा के ए पी, एक बार जोड़ का एक बार कारण क्या है यहाँ पे स्क्वायर चगा दिए हैं, रूट चगल है, तो एगो इतना हो जाएगा एगो हो जाएगा इतना। देखो तन सर कोई दिक्कत है? अच्छा ये भी हो गया ना। अब 5वां में आइएगा, देखो 5वां आपको 1 के 4 लिखल है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अब प्लस को 1 में 0। ध्यान देंगे कुछ भी बाई नहीं है, इसको कहते हैं ए, इसमें तीनों पद आला है, इसको ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं। इसको शॉर्ट वाला ट्रिक से नहीं चलेगा, इसको भेजना पड़ेगा। पर डी निकाल दो, क्या निकाल दो? डी निकाल देंगे मुनी लोग, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता ना जी, और बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है ऐसा। तो बताओ ए बी है ना ये, या फिर देख चलिए ध्यान देंगे, फॉर्मूला ही रहेगा, ए है बी है सी है, तो कहता बी स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 4 8 1/4 80 में क्या है 1, इसे ही खत्म हो जाएगा मुनि, ये एक इकाई 1 हो जाएगा, अब माइनस 1 इकाई 1 हो जाएगा। बताओ कट जाएंगे ये, क्या निकाले हैं हम? डी ना, डी के वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखिए हमने बताया था कि जब डी का मान 0 आ जाए, क्या बताए थे? डी के मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं। अब सोल्व करने का ही झंझट खत्म, डायरेक्ट ले लेना माइनस बी बटा के 2a माइनस बी बटा के 2a लिखवल होगा आपको। लिखवल होगा कि अगर इक्वल में 0 हो जाता है तो सोल्व करने का क्रिया खत्म, डायरेक्ट आंसर ले लेना माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a, और नहीं तो फिर सोल्व भी करोगे तो तुम्हारा वही आंसर आएगा ही, है ना। तो जब हमको सोल्व करने में 3 लाइन आ रहा है और डायरेक्ट हम जान रहे हैं कि माइनस के बी बटा 2a, तो ही ना मेरा फायदा है। तो आइए मूल वास्तविक को समान होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, तो माइनस के बी बटा के 2a और फिर माइनस के बी बटा के 2a। आइए मुनि लोग ए बी देखो अभी माइनस 1 बटा के 2 और ए 1 बटा के 4, ठीक है। तो माइनस माइनस 1 बटा 2 दूनी के 1 बटा 2, तो चल जाएगा ऊपर जी। देखो जी भाई लोग 3 सीढ़ी का मत हो गया, तो 2 का जगह ऊपर तो हो जाएगा खाली दूध और दूध। देखो आंसर एकदम सही है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा लगा ना? अच्छा इसके बाद कहाँ है लेंगे? 7वां नंबर 18x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 14 इक्वल टू में 0। देखो ऐसा मैथ आया है नहीं, ऐसा मैथ आया है, गुणनखंड से बनाइए, मूल से बनाइए, जो दिखा सोते उसे बनाइए, लिखी बनाइए। आइए इसको लेके चलते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो माइनस 9 के स्क्वायर कर दें इसको, माइनस 4 बोलो और बोलिए, ठीक है। 9 नंबर नेगेटिव नेगेटिव, अब आ जाएगा 18 8 18 ना है, 18 को 72 हो गया। अब 72 में गुना करना 14 से, 72 में गुना करना है 14 से,
4 दूनी के 7 को 2 इकाई 28 के 2 30 के हाथ में 7 इकाई 7 3 1008। अब यहाँ आना है, इतना आ गया। हम डी बराबर लिखेंगे तो जो दें तो 1089 क्या हो जाएंगे जी मुनि लोग? तो ये गुना किए हैं, ये दोनों गुना किए फिर इसको गुना किए तो आया 10,008 यानी 1008। और मास मास प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह। अब 9 नंबर का ये दोनों जुड़ के हो जाए 1089। अब आप ही लोग बताइए हमको डी का मान 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा कि 0 के बराबर है? तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। तो आ जाइए अब हम लिखते हैं x के मान प्लस माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस बी प्लस माइनस डी के रूट ओवर बटा में 2a। क्या ये सूत्र सही है ना? यहाँ पर लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन शॉर्ट में लिखा गया। अब आइए माइनस बी कितना है, देखो क्वेश्चन कहाँ है, देखो माइनस में 9, देखो माइनस यहाँ है और यहाँ, तो माइनस में क्या हो जाएगा? एक बार लिख देते हैं। अब प्लस माइनस डी कितना लाए हैं? 10 के बटा में 18 है माइनस माइनस मुनीत 1089 के क्या आता बताओ? 33 30 होता है 900 का और 33 होता है 1089 का। 33 अब बट्टा में 18 निकेत एक बार जोड़ के एक बार मैं यहाँ हम पहले जोड़ते हैं तो 33 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। बोलो 51 बटा के 36 काट दीजिएगा। 17 तिया और 12 तिया यानी 17 बटा के 12 एक आंसर। और एक बार घटा के तो 33 में घटाइएगा 18 कितना आएगा? 15 बटा के 36, लेकिन चिन्ह मारा जाएगा माइनस का। 3 5 बोलो ना 5 तिहाई 12 तिहाई बराबर 5 बटा के 12,000। देखो तो आंसर 17 बटा 12 एगो 5 बटा के 12। देखो जी ए मुनि देखो आंसर इतना टाइम। अरे 8वां देखो क्वेश्चन, 7वां देखो गलती है। ले 3 4 तक आंसर बता रहे हैं आप लोग। कोई कह रहा कि माँ 2 थे है? अच्छा चलिए देखिए कहाँ गलती है। यहाँ देखिए नेगेटिव क्या है? कितना? तो लिखल कितना है? 12 वाह तेज। आंसर मिलाने में आ गए हैं बच्चे लोग, लेकिन ये नहीं कि हाँ हम जा देखें मेरा आंख है कि नहीं उस जगह पर। आप गौर करिए 100 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ये दिमाग नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या छूटा है। आंसर तो इतना है सर, इतना है सर, इतना 3-4 तरह के लेके बता रहा आंसर। अरे मूर्ख बहन क्या हो जाएंगे ये? एक बार जोड़ के एक बार 9 3 12 42 क्या हो जाएंगे ये? 9 जगह लाओ जी। बयालीस बटा के कितना? 36 काट दीजिएगा। काटो 6 7 42 यानी 7 छक्का 42, 7 छक्का 42 और 6 छक्का 36 यानी 7 बटा के 6 एक आंसर। कटाइएगा इसको तो 9 4 13 24 नेगेटिव में बटा में 36। 12 दूनी के बात आई। अब आंसर हो जाएंगे एगो 7/6 एगो 2/3 है ना? कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी हल्का फुल्का कुछ मुझ
चलिए अच्छा अब आइए देखिए कायल गए 7, इस 7 तो लिखल है इसमें। अच्छा अच्छा 8वां नंबर क्वेश्चन में लेंगे 5 3 8 जेड स्क्वायर प्लस हाफ जेड -3। ए मुनी देखो यहाँ पे पेन मत मांगो, आइए तबरेज खान जरा देखिए बड़ी गायब रहते हैं बाबू। हाँ देखना है जेड के स्क्वायर प्लस के हाफ जेड माइनस के 3 इक्वल टू में 0। हमने कहा था जब भी कोई मैथ टेढ़ा हो जाए तो उसको सीधा पहले कर लीजिए और लघुत्तम से, और अगर सीधा नहीं करते हैं तो भी बिना सीधा कैले भी आंसर आता है। नहीं देखो ये प्लस में है ना जी, है तो पहले डी को निकालते हैं। चलो भाई डी निकलो, आओ बी स्क्वायर माइनस बी में हो जाएगा हाफ की स्क्वायर -4, ए में 1 और सी में -3। क्या कोई दिक्कत है? बोलो 1/4 कर दे इसको, अब माइनस नेगेटिव नेगेटिव 4 तिहाई बराबर देख लीजिएगा 1 प्लस बर चको 48 और बटा में 4 यानी 49/4। अब आप ही लोग हमको जरा बताइए ये 0 है कि 0 से बड़ा है कि 0 से बड़ा है? बोलिए। हमने बताया था एक ही ट्रिक, प्लस में कोई नंबर होवे, याद रखिए प्लस में कोई नंबर होवे 0 से क्या होता है? माइनस में कोई नंबर हो जाए 0 से, तो आप अपने से अनुभव करिए 0 से बड़ा है कि छोटा, बताइए। बड़ा है सृष्टि कुमारी, मन की बड़ा है ना। चलो आइए तब तो मूल तो वास्तविक होगा, नहीं होगा? आसमान। आइए लेके चलते हैं, हम x के मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस डी के रूट ओवर बटा में 2a। ये द्विघात फॉर्मूला है, द्विघात श्रीधराचार्य का नियम है, ठीक है। माइनस में b कितना हो जाएंगे? माइनस में हाफ हो जाएंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएंगे? 49/4 हो जाएंगे, बटा में क्या हो जाएंगे? 2 और a हो जाएंगे, ठीक है। माइनस के हाफ प्लस माइनस 7/2 और बटा में 2, ठीक है। एक बार जोड़ के एक बार जोड़ के एक बार देखिए माइनस माइनस घटा रहे हैं हम तो 7 और 1 8 माइनस के 8/2। फिर से देखिएगा यहाँ सीखिएगा नीचे के दोनों के आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है। जब भी कोई मैथ के आधार सेम हो जाए, नीचे वाला पावर नीचे वाला जो है ना हर सेम हो जाए तो सिर्फ ऊपरे वाला काम किया जाता है और कुछ नहीं। देखो नीचे है ना बराबर में जी, तो हम एक को घटा रहे हैं, पहले घटा वाला कर रहे हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या जाएंगे? तो ऊपर 7 है और 1 8 हो गया, माइनस के 8/2 और नीचे भी 2 था, यहाँ भी देंगे 2 तो 2 2 निकेत 4 तो हो जाएगा 4 2 निकेत यानी माइनस के 2 एगो आंसर आया, ठीक है। अब आइएगा ये यहाँ पे समझ मारा क्रिया। अब एक बार जोड़ के जब नीचे बराबर आएगा तब काम करते हैं, ऊपरे वाला खाली काम करो। तो 7 में जोड़ेंगे -1 तो घाट के हो जाएगा प्लस के 6, ऊपरे 6 और नीचे हो जाएगा 2 और 2 नीचे भी है तो 2 तिहाई तो हो जाएंगे 3/2। देखो आंसर है? जरा लोडली बोलो यार, थक गया क्यों? थकना हमें चाहिए है। चलिए 8 मिल गए, 9 में आइएगा। थ्री ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए बी बाई इक्वल टू में 2b स्क्वायर। आइए इसको खींच लेना इधर, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं, चला डाल रहे थे d इक्वल टू
ना थोड़ा हटाओ, घींच लेते हैं, बच जाए, फंस जाएगा आप लोग। ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए बी बाई अब माइनस 2b स्क्वायर, सही है। आइए डी के वैल्यू निकालते हैं पहले, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं है, बी स्क्वायर माइनस, देखिए अरे क्या हुआ, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ना फॉर्मूला है। बोलो बी में कितना हो जाएगा, माइनस के चिन्ह भी देखल करो, ए बी के स्क्वायर माइनस 4 ए में हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, ठीक है। फिर 4ac में कितना है भाई, तो माइनस के 2b स्क्वायर, ठीक है। तो ये मास मास क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मास मास क्या हो जाएगा, प्लस 4 तिहाई, अब 12 दूनी के 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा मुन्नी जाति लगा है, तो जाति के मैथ 24 लड्डू, एक लड्डू कितना हो जाएगा 25 बराबर 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब डी के मान निकल गया, डी के मान। अब बताइए, हम तो सूत्र लगा देंगे और x से मान निकाल देंगे, x इक्वल टू प्लस के माइनस बी प्लस माइनस डी के रूट ओवर बटा में 2a। अच्छा ये मैथ समझ में आना, छोटे सूत्र एकदम हो गया ना, डी के वैल्यू रखने से एकदम छोटा हो गया मैथ। आइएगा पहले कहता है मास के बीच, तो कहाँ है क्वेश्चन, मास मास प्लस हो जाएगा ए अब बी, ये प्लस में हो गया जी, क्योंकि एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, फिर प्लस माइनस, ये डी कितना लाए हैं, देखो डी लाए हैं 25 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बटा में 2 ए 3 ए स्क्वायर। हाँ गलती लिखा गया, उल्टी लिखा गया 3 स्क्वायर, ठीक है। आइएगा ए बी के बी रहेंगे बाबू, प्लस माइनस 5 और ई दोनों से भाग तो हो जाए खाली ए अब बी, ठीक है। अब बटा में 3 दूनी के, ठीक है। ध्यान रखना है, एक बार जोड़ के एक बार जोड़ के एक बार, पहले हम घटाते हैं, पहले कौन सा काम करते हैं, 5 लड्डू में से 1 लड्डू घटाइए, चिन्ह रहेगा मास का, माइनस के 4ab, अब बटा में 6 1 गुना 1 कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में ना है, 2 दूनी के 3 दूनी के ई वाला ऐसे बराबर हो जाएगा माइनस के 2b अब बटा में 3 गो 8 है आंसर है। अब आबरी कुछ करें जोड़ के, तो 5 और 1 6ab बटा में 6a इंटू ए, इसे ई आई से ई बराबर b बटा के a, क्लियर है आंसर। लेकिन एगो बात याद रखिएगा, बोर्ड में ऐसे जहां तहां मत छोड़िएगा, इसको तो नीचे फ्रेश करके लिख दीजिएगा कि एगो हो गया कितना माइनस के 2b बटा के 3a और एगो हो जाएगा b बटा के a, एकदम कंफर्म हो जाना, सजा के नीचे एकदम फ्रेश कर देना, दोनों एक जगह पर जमा कर, ताकि जांचने वाला को गप सुने ही लोकवे करे, ठीक है। बुझे ना, आंसर सही है। आप कौन बच गया, ना हो गया, अब ये पन जगह देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस के 5 खींच के ले लेना, नहीं तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये देखो ई वाला बन जाएगा 15 के, तो 15 को तो साफ करना पड़ेगा।